हेलो एवरीवन। कल की क्लास नंबर 20 जो है हमारी वो 48 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रही, जिसे आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो, टेस्ट भी कह सकते हो, या एक रैंडम टेस्ट भी कह सकते हो। और एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर कि जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा, क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं उसे सीखना है। फिर सॉल्यूशन में सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। अब ऐसे ही और टेस्ट भी आपके 1 या 2 या 3 और लूँगा मैं, तभी मज़ा आएगा। कम से कम 200 क्वेश्चंस या 250 क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना, जिस पे आपका हाथ चला हुआ हो, तभी पेपर में कर पाओगे आप। मैंने बताया ना, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, इससे कुछ नहीं होता। लर्निंग, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। तो लर्निंग हम करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं सब। आज लर्निंग की क्लास है, कल हमने प्रैक्टिस करवाई आपको। और जो काम आपका रिवीजन का है वो ये है, पुरानी वीडियोस आप अपने हिसाब से देखते रहो, जहां परेशानी है आपको जिस क्वेश्चन में भी, और आगे बढ़ते रहो। तो आज हम अपनी इस क्लास में 21 क्लास जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हो तो गलती कर सकते हो, अधूरी जानते हो उसे आगे बढ़ाते हैं। जरा 4 सेंटेंस देखो बोर्ड पे और अंतर जानो इनमें। देखो इधर, शी सेड टू हिम, लड़की ने लड़के से कहा, व्हाट आर यू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है तीसरा शब्द हमारा, सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा इसका आंसर? पुराना है ये पहले हो चुका। तो शी आस्क्ड हिम, सही है ना, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड बन जाएगा। कंजक्शन यही बनेगा, व्हाट। यू बन जाएगा इसके हिसाब से ही, क्योंकि सब्जेक्ट है, सिंपल बनेगा। आर का कर देंगे वाज, और ये हो गया आंसर। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शी सेड टू, गलती आपकी है, यही तो सोचोगे आप, ये मुझे दिखाना है। हर चमकने वाली चीज बच्चों सोना नहीं होती है। जो भी चीज चमकती वो सोना नहीं होती, कभी कभी वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या वो झूठा भी हो सकता है, मतलब दिखावा। मेरा मतलब ये है, हर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, सिंपल भी होता, और भूलो मत एक्सक्लेमेटरी भी होता है। होता नहीं है व्हाट और हाउ, निकलता एक्सक्लेमेटरी है। और ये जो चल रहा है इस टाइम हमारा, ये इंटरोगेटिव और सिंपल और एक्सक्लेमेटरी में से कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड वाला ये टॉपिक चल रहा। यानी कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस गारंटेड इंटरोगेटिव होगा, ऐसा नहीं है, समझना होता। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस ये फॉर्मूला इंटरोगेटिव का होता है। लेकिन यहां आना, व्हाट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो भैया ये तो पूरा हमारा जो है एक इस हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि पूरा एक क्लोज सब्जेक्ट बना दिया। और सब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है। जो तुमने कहा वो सच नहीं है, तो क्या सच नहीं है? जो तुमने कहा, यानी कि तुम्हारी बात सच्ची नहीं है जो तुमने बोली, ये इसका मतलब है। ये सेंटेंस भले ही वाट रखता हो अपने अंदर, ये सिंपल है। इसे सिंपल के तरीके से बनाएंगे आप। सर कैसे करके? अरे क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, कुछ फॉर्मूला ऐसा का मिला। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ऐसा होता तो इंट्रोगेटिव, जब तो निशान भी सिंपल का है। लेकिन मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, तो इसकी हिंदी है, जो तुमने कहा वो सच नहीं है, इसलिए इसे हटा करके देखते रहो सेंटेंस पे। मेरा काम क्या है बच्चों? मैं टीचर हूं, मेरा काम यह है, हाँ बच्चे यहां गलती कर सकते हैं, हाँ आप यहां गलती कर सकते हो, बस ये समझा दूंगा मैं आपको। अब नहीं करोगे गलती आप, ये काम है मेरा। तो ये नई नई चीजें ला रहा हूं मैं।
शी सेड टू हिम, सिंपल सेंटेंस टोल्ड कर दो। हिम कंजक्शन भैया दैट आता। सर वाट ये भी रहेगा। अब ये बड़ी एक नई चीज आ गई सर, दो कंजक्शन खूब आएंगे, दो कंजक्शन बच्चों, दो कंजक्शन खूब आएंगे। सर कल आपने एक सॉल्यूशन कराए कुछ, तो आपने ये कह के काट दिया, दैट है तो काट दो, दैट है तो काट दो, कल की बात है। दैट इफ मैंने बोला दैट है तो काट दो से गलत है ये। दैट वाई तो दैट आपने काट दिया मेरे कहने पे क्योंकि वो गलत था। यहाँ क्यों नहीं काट रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। देख लो अपना कल की क्लास खोल के नीचे पीडीएफ लगी होगी या फोटोकॉपी निकलवाई हो आपने, वो सब क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल नहीं था वो। सिंपल होगा तो दैट जरूर आएगा। सर दो कंजक्शन आएंगे क्योंकि क्लोज भी तो दो जुड़ेंगे ना। अब एक क्लोज तो ये है अपने आप में, ये व्हाट यू सेड ये क्लोज है, और एक क्लोज वो रखा हुआ इज नॉट टू, ये उसका सब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में क्लोज भी है एक, और ये उसका सब्जेक्ट भी है, दो क्लोज। अब ये भी नहीं है कि दो क्लोज होंगे तो पक्के दो कंजक्शन होंगे, इसके दो कंजक्शन बनेंगे। ये हो गया भैया अपने हिसाब से, वाट भी आएगा। यू को यहां के हिसाब से ही कर देंगे, सेड का करेंगे हैड सेड। समझ रहा हो कुछ, डिड है इसके अंदर, हैड सेड कर दो, इज का कर दो वाज, खत्म सेंटेंस बन गया। गलती करते हैं आप इसके अंदर, आस्क्ड लगाते हैं, ये लगाते ही नहीं आप, दैट जरूर लगेगा। आज देखते रहो कहानी कहां से कहां जानी है। कल की क्लास भी लर्निंग की रहेगी, क्लियर कर देता हूं मैं बात आपकी। 22वीं हो सकता है 23वीं क्लास भी लर्निंग की रहे, क्योंकि मैंने अब वो चीजें भी छोड़ने वाला था, वो भी करवा रहा हूं मैं, समझ सकते हो बाबा। पहले मैंने सोचा था प्रैक्टिस में कराऊंगा, लेकिन वही बात आती है, क्या पता बच्चे प्रैक्टिस करें ना करें तो हमें गिल्टी फील होगा कि यार हमने बच्चों को ये क्यों नहीं करवाया। आपकी मर्जी, करना मत करना, बांधना नहीं है ना आपको, ये पूरा कर लो। 3-4 नियम हैं और एक ही चल रहा, कम से कम 4 होंगे नियम, तो ये आज करा रहा हूं, कल भी और परसों भी 3 क्लासेस लर्निंग की, फिर टेस्ट ले लेंगे आपका। क्लियर, देखो जरा। शी टोल्ड हिम दैट, बढ़िया है ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया, सब बढ़िया है। सर यहां दैट नहीं आया, इंट्रोगेटिव था ना, आस्क्ड, यहां ये बढ़िया, यहां ये बढ़िया, और एक्सक्लेमेटरी होगा तो दैट आते ही वाट हट जाता, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी नहीं था, ये सिंपल है, तो जैसे है ऐसे उतार दो। शी सेड टू, अंदर गए, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग में कुछ भी मत सोचो, फॉर्मूला मिल गया हमें, और निशान भी देख लो, इंट्रोगेटिव है। आस्क्ड इसकी तरह बनेगा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कंजक्शन व्हेन, विल को सीधा करेंगे तो ही आएगा पहले, और विल का वुड। शी आस्क्ड मी व्हेन ही वुड, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है, विल है तो फर्स्ट फॉर्म, वुड है तो सेकंड फॉर्म, गलती है आपकी। वुड हो या विल हो, कैन हो या कुड, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। नोट कर लो, खत्म हो गया। हिंदी, उसने मुझसे पूछा वह कब वापस आएगा, बोलेंगे वो लिखते सिंपल है। शी सेड टू, अंदर गया, इसे देख के फैसला ले लूं या पूरा देखूं, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब, फिर दूसरा सब्जेक्ट, यानी कि एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, और कोई भी क्लोज इंटरोगेटिव टाइप का नहीं है। इसकी हिंदी कब है ही नहीं, जब। जब तुम वहां पहुंच जाओ या जब तुम वहां पहुंच जाते हो, वो तुमसे मिलेगा, दोनों सिंपल है। शर्त है एक, जब तुम वहां पहुंच जाओ वो तुमसे मिलेगा, ये सेंटेंस है सिंपल। शी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, व्हेन भी आएगा, वो अलग काम कर रहा है, ये जो तुमने कहा तो ये लिखना पड़ेगा, ये दैट अलग है, जब लिखना पड़ेगा जब तुम उससे मिलते हो। शी टोल्ड मी दैट व्हेन, यू का बन जाएगा आई, रीच का बन जाएगा रीच्ड, बाहर की घटना पास्ट में ना सारे चेंज होंगे, देयर का देयर,
पीछे को जाते अगर उल्टा तो हियर करते, लेकिन देर का देर उतरेगा। ही चेंज नहीं होता, विल का वुड, मीट का मीट, यू का कर दो मी, क्योंकि यहां आएगा ना तो मी ले जाएगा, यहां से नोट कर लो इसे। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये दोनों तो पुराने हैं इंट्रोगेटिव, ये दोनों नए हैं, इनका ध्यान रखना जरा आप सही से। देखते रहो अभी क्या क्या होना बोर्ड पे। अभी आप इनसे परिचित नहीं हो, पता क्यों? क्योंकि अभी आपने सिर्फ टेंस पढ़ा है, डिग्री पढ़ी है, सेंटेंस पढ़ा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा, अभी आपने कंजक्शन नहीं पढ़े, इसलिए ये वाट वाला दूसरा और वैन वाला चौथा सेंटेंस अजीब लग रहे होंगे आपको। हम सिखा रहे हैं, ये सही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके के सीख लो। और देखो अभी सेंटेंस एक ये वाला, ही सेड कॉमा वेयर डज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आता है। और एग्जाम्पल दूसरा है ही सेड कॉमा वेयर ही कम्स एंड वेयर ही गोज आर नॉट क्लियर। शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। तो ही का ही, सेड के लिए अंदर गए, इससे फैसला मत लेना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये इंटरोगेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब इंटरोगेटिव। तो आस्क्ड, ही आस्क्ड, कंजक्शन यही बनता क्योंकि इंटरोगेटिव है, डेट नहीं आएगा इसमें, ये आएगा। ही को सिंपल बना दो, डज का डिड कर दे, केम कर दो, सिंपल बन जाता है ना ये, तो ये हो जाता है ये। और जब ऐसा होता तो डिड का कम केम बन जाएगा, ये बन तो गया। फ्रॉम का फ्रॉम। एक बात ये भी आपको परेशान करती होगी, कहीं कहीं हुआ होगा, कम का गो, मैंने लिस्ट में नहीं लिखवाया है, लेकिन कम का गो एक अलग कंडीशन रखता है, वो भी समझा देंगे अभी क्लास में, कभी समझा देंगे कम का गो कब होता, कब कम चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होगा, ऐसे रहेगा। तो ही आस्क्ड वेयर ही केम फ्रॉम, उसने पूछा वो कहां से आता था। अगला आंसर ही क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये तो सिंपल निकल गया। वेयर ही कम्स, वह कहां से आता है, एंड वेयर ही गोज, और कहां जाता है। दो बातें हो गई, इसलिए आर आया। अगर एक होती ना वो कहां से आता तो इज आता, क्योंकि जितने क्लोज होंगे इतनी हेल्पिंग वर्ब, मतलब उस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्लोज एक तो ये हो गया, एंड के बाद में फिर एक क्लोज ये हो गया, दो क्लोज तो आर आ गई। वो जो था ना पीछे व्हाट यू सेड, उसमें एक क्लोज था तो वहां इज आई थी, यहाँ पे एक क्लोज ये हो गया, एक ये, और ये तीसरा बनने को तैयार है, लेकिन आर हमारी ये सही है। और ये सिंपल सेंटेंस है। सेड का सेड उतरेगा, आस्क्ड मत कर देना यहाँ पे आप, ये सिंपल सेंटेंस है। वो कहाँ से आता है, सवाल नहीं कर रहा है, बता रहा है आपको कुछ, वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता कुछ नहीं पता, ये है सवाल। कहाँ करा, इसमें करा सवाल, वो कहाँ से आता है, इसका जवाब देंगे हम। ये तो एक बात बोल रहा वो, भाई वो कहाँ से आता कहाँ जाता हमें कुछ नहीं पता, ये है सेंटेंस। सेड का सेड आस्क्ड मत करना, टू मी होता तो टोल्ड करता, तो ही सेड दैट। वेयर का भी उतरेगा वेयर, ही चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन है। कम्स का कैम, एंड फिर वेयर जो है वो तो लिखा जाएगा। ही गोज का वेंट, आर का बन जाएगा वर, ये प्लूरल है ना सब्जेक्ट इसका। नॉट क्लियर, नोट करो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है सर समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी टॉपिक जब तक पूरा नहीं होता, जब तक कि एक टेस्ट ना हो जाए, तो आप ना 21, 22 2 क्लास तो पढ़ाऊंगा ही मैं।
अब 23वें दिन या तो टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा या क्लास मिलेगी, तो जल्दी ही आपको ये कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, ऐसे जो आते हैं, नोट करते जाओ। तो भैया हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता। क्या हो सकता? सिंपल भी हो सकता है, ये सिंपल है, नीचे वाला ऊपर वाला इंटरोगेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी हो सकता, 3 हो सकते हैं बस। चलो देखते हैं भी, और ये काम की चीज है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि सिंपल है ना ये। चलो इफ दिखाते हैं अब आपको। इफ मैंने बोला था ना कंडीशनल सेंटेंस रोक रहा हूं मैं, करा रहा हूं, वो भी रोका नहीं है वो मैंने, उसे भी करेंगे, सब करेंगे जितना भी है, कुछ नहीं छोड़ता। इधर देखें, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छा खेलते हो, यू विल विन, तुम जीत जाओगे, ये कहा उसने। तो आते हैं अब यहां पे, शी का शी, सेड टू के लिए अंदर गए, रुक जाओ अब। ये इफ वो वाला इफ नहीं है जो हम लगाते हैं इंटरोगेटिव में, ये इफ वो वाला इफ नहीं है जो हम लगाते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में कंजक्शन बना के, या वेदर लगा दो, कुछ याद है? वो नहीं है ये कंडीशनल सेंटेंस का इफ है, और इसकी हिंदी है यदि या अगर। तो अभी तो आप इसकी हिंदी जान लो बस, और इसके बारे में गहराई से खूब सारी बातें आपको पढ़ाएंगे कंडीशनल सेंटेंस में, जो अगले महीने से, जो अगला महीना तो प्रैक्टिस के लिए कर दिया मैंने, चाहे 2 बच्चे पढ़े या 100 पढ़े, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अपने हिसाब से, वो उसे छोड़ो आप, क्या होगा तो बता देंगे आपको। उससे अगले महीने में अगर क्लास कंटिन्यू रही आपकी, इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी, ग्रामर चलती रहेगी आपकी, बच्चों को इंटरेस्ट भी है इसमें, और सबसे बड़ी बात बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कोई शिकायत है तो कर भी रहे हैं, मजा आता है ऐसा करके। अब ऐसा नहीं है मैं कुछ भी करवाता जा रहा हूँ, कुछ भी आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो बच्चों की शिकायतें भी आती हैं थोड़ी बहुत, अच्छा लगता है वो। शिकायतें कैसे तरीके से कि सर थोड़ा ये और कर दीजिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो मैंने 2-3 टेस्ट दिए हैं आपको, बच्चे कह रहे हैं सर सीख तो रहे हैं, थोड़ा टेस्ट लो, तो टेस्ट लिए मैंने। तो जो आपको पसंद आया वो बोल दिया करो, जो हमें सही लगेगा करवा देंगे, वरना हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये भी है हमारे पास, जो हमें जरूरत नहीं लगती उसे छोड़ देते हैं हम। तो ये जो बोर्ड पे इफ लिखा हुआ है ये कंडीशनल सेंटेंस का है। अब कंडीशनल सेंटेंस तो आपने पढ़े नहीं है, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज मिलेंगे आपको। इफ एक क्लोज, दूसरा क्लोज, इफ एक क्लोज, दूसरा क्लोज, 4-5 जोड़े हैं ऐसे, इफ के साथ 2 क्लोज मिलेंगे, तो ये कंडीशनल होगा, और ये सिंपल की तरीके से बनता है। ठीक, सिंपल ही तो है ये। He said to me, if told कर दो, she told me कंजक्शन that कर दो, और भैया if कर दो, कोई नहीं काट सकता इसे, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये कंजक्शन है नरेशन का, और ये कंडीशनल कंजक्शन है, ये कंडीशनल का कंजक्शन है, ये कंजक्शन है नरेशन का। चलो, she told me that if दोनों सही हैं, यू को यहां लाएंगे, आई बन जाएगा, प्ले का प्लेड कर देंगे, वेल का वेल रहेगा, यू का आई बन जाएगा, विल का देखा जाए तो आई के हिसाब से शेल होगा, क्योंकि शेल आई मांगेगा, और शुड कर दो, विल का वुड भी कर सकते हो आप। इसके बारे में ना कोई और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इसे वुड या शुड कुछ भी कर लो, मैं वुड करूंगा इसे, क्योंकि हिंदी ना वुड से बेहतर है यहाँ पे। जैसे अगर मैं अच्छा खेला तो मैं जीत जाऊंगा, और मैं ऐसे बोलूं अगर मैं अच्छा खेला मैं जीतना चाहिए, तो मजा नहीं है, जीत जाऊंगा ये बोलेंगे, तो आई वुड विन और फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा सेंटेंस खत्म। बड़ी बात ये है दोनों सही हैं, वो तो कर लोगे आप। चलो विल शेल देख लेंगे, ये देखो जरा, एक और देखना, शी सेड टू मी, कोमा अंदर है हैव यू ब्रोकन दिस चेयर, क्या तुमने ये कुर्सी तोड़ी है? तो आंसर देखेंगे शी सेड टू का यहां गए,
तो बन जाएगा आस्क्ड। सही कह रहा हूं ना मैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, वो अलग है, वो कंडीशनल सेंटेंस है, ये अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, गहराई से भी कंडीशनल मान लो आप उसे। तो शी आस्क्ड मी, कंजक्शन दैट और इफ, ये क्या बात है, इफ आएगा बस। अरे ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसमें दैट का क्या काम है, इफ आएगा, यहां गलत है दैट। ये एरर में भी हो तो काट देना, एरर भी पूछने वाला हूं जल्दी में आपसे, अगले टेस्ट में सुन लो पहली बात। जो भी बात आपने सीखनी ना, टोल्ड कहाँ आएगा, कंजक्शन क्या होगा, अंदर का सेंटेंस सिंपल बनेगा, पास्ट में होगी, इनके ऊपर मैं 10 नंबर की एरर अपने पास से हाथ से बना करके पूछूंगा, जो पेपरों में पूछी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा, एरर पूछूंगा, तैयार रहना। तो आपके टेस्ट में एरर भी आएंगी, ये तो आएगा ही, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन होता है, फिर ऑप्शन होते हैं, वो तो आएगा। अब एरर भी आएंगी, क्योंकि पेपर में इसके ऊपर 2 नंबर की ग्रामर आती है, 2 नंबर की एरर, तो तैयार रहना उसके लिए। देखते हैं कौन कितने पानी में है। फिलहाल ये देखो, शी आस्क्ड मी, ये गलत है, इफ ये सही था, ये सही है। यहाँ पे यू को यहाँ लाएंगे, आई हैव का हैड, ब्रोकन का ब्रोकन, और दिस का दैट, और चेयर, ये बन जाएगा। तो शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन दैट चेयर, खत्म हो गया सेंटेंस। तुलना कर लो दोनों में आप, अगला सेंटेंस देखते हैं अब हम। तो आप समझ रहे हो अब मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ी बहुत तो आई गई होगी दिमाग में आपके। जरा इन 3 सेंटेंस का आंसर दो, देखते हैं क्या करोगे आप इसमें। ही said to her, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, what he did for you is praiseworthy। प्रेजवर्दी होता प्रशंसा के लायक, एक सेंटेंस। दूसरा है ही सेड टू हर, कोमा, और अंदर लिखा हुआ है व्हाट डिड ही डू फॉर यू। अगला है ही सेड टू मी, कोमा, व्हाट ए हैंडसम बॉय ही इज। शुरू करें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। चलो शुरू करते हैं अब। तो ही का ही सेड टू के लिए अंदर गया क्वेश्चन वर्ड, और ये क्या है, सब्जेक्ट। रुक जाएंगे, ऐसा होने पर तो सिंपल की तरह माना जाता है, सिंपल ही है, टोल्ड कर दो। ही टोल्ड हर, कंजक्शन दैट, ही टोल्ड हर दैट, उसने लड़की को बताया कि, वाट भी आएगा, ही का ही उतर जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई गलती नहीं है अभी तक इसमें। तो वाट ही डिड। अब रुको जरा आप यहाँ पे, इतना देखो बस आप, इतना ये सब्जेक्ट मत मान लेना आप, ये ऑब्जेक्ट है। कभी इसके लिए सब्जेक्ट मान लो, आर दिमाग में आया आपके, गलत है तरीका ये। वाट ही डिड फॉर यू, ये ऑब्जेक्टिव कैसे, इसके लिए, उसने जो तुम्हारे लिए किया वो प्रशंसा के लायक है। तो वो इज जो है, इस पूरे क्लोज के लिए आया, एक क्लोज है, इज आएगा। ये मत समझना आर वो इसके लिए है, समझे करो जरा इन बातों को। अब ये जो है वाट ही डिड, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, सोचो जरा ध्यान से इसे आप। उसने जो तुम्हारे लिए किया, ये मेन वर्ब है, और जब इसे खोलोगे ना तो इसमें ये आएगा डू प्लस, सॉरी, इसमें आएगा डिड प्लस डू। ये डिड हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और ये मेन वर्ब है। और जब ऐसा होता ना, नोट कर लो कहीं पे, जब डिड, वो डू अलग था, ये डिड है। जब डिड मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है डिड, तो ऐसे समझ लो इसे किल्ड,
प्रिपेयर्ड, तो हेड थर्ड फॉर्म होती ना, इसकी भी हेड थर्ड फॉर्म होगी, हैड डन होगा इसका, हैड डन। क्यों हुआ ऐसा? डिड का बन गया हैड, और हेड के हिसाब से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इसके बदले में आया, ध्यान रखना, सही है वो। और फॉर का फॉर उतार देंगे, और यू का क्या बन जाएगा? हर, क्योंकि लड़की है ये, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। इज का बन जाएगा वाज, और प्रेज वर्दी उतर जाएगा यहां। बस ये सेंटेंस है, जो वो तुम्हारे लिए कर चुका था ना, वो प्रशंसा के लायक था, ये बन जाएगा। खास बात ये है, और इसमें ये भी खास बात है, डिड का हैड डन, क्योंकि वो डिड मेन वर्ब है, तो डू प्लस डिड है उसके अंदर, या डिड प्लस डू। यहां आते हैं ही सेड टू, अंदर तो क्वेश्चन वर्ड, और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है। जो अंदर थी ना पहले, वो बाहर आ गई क्योंकि सब्जेक्ट बीच में आ गया। ये इंट्रोगेटिव है, तो ही आस्क्ड हर, उसने लड़की से पूछा, कंजक्शन दैट और वाट गलत तरीका, दैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड हर वाट, ही का ही, डिड का हैड, डू का डन, और फॉर का फॉर, और यू का हर। खत्म हो गया सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव था, इसमें दैट का क्या काम है? तो एरर में भी तैयारी कर लेना इस चीज की, सिंपल है या कैसा है सोचना अपने आप, इसे नोट कर लो। अगला, ही सेड टू मी, अंदर जाएंगे तो वाट ए हैंडसम बॉय ही इज, कितना हैंडसम लड़का है वो। तो ये वाट जो है यहाँ क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? ये एक्सक्लेमेटरी, तो क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड मी कंजक्शन दैट, वाट खत्म, ये एक्सक्लेमेटरी आ गया ना। तो सिंपल में दोनों आते हैं, इंट्रोगेटिव में वो ही आता जो होता, और एक्सक्लेमेटरी में दैट आता। ही एक्सक्लेम्ड मी दैट ही इज ए, हम तो वेरी लगाएंगे इसके लिए, वेरी आएगा ना, ये एडजेक्टिव है। तो ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, लेकिन एक गलती है, इसका वास कर दो। सिंपल के साथ साथ पास्ट भी करेंगे ना, नोट करो सबको इन्हें। 3 सेंटेंस फिर से देखो, ये प्रैक्टिस होती है भैया जो मैं करा रहा हूं आपको, नोट कर लो सबको इन्हें। सॉरी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही सेड कोमा, इफ शी हेल्प्स मी आई विल, इन आई के साथ विल दे दिया। ये तो आपको केस परेशान कर रहा होगा ना कि सर आई के साथ कभी विल, कभी शेल, कभी शुड, कभी वुड। इसकी ज़रूरत शायद आपको ना पड़े, और पड़ेगी तो प्रैक्टिस में क्लियर करा दूंगा और ज़्यादा कि ये होता क्यों है, ये विल क्यों आ गया, इसके पीछे वजह है। उसके लिए मुझे मॉडल पढ़ानी पड़ेगी, तो मॉडल को तो छोड़ो, लेकिन प्रैक्टिस में पक्का समझा दूंगा आपको मैं। अभी ऐसे लिख लो, सही है। आजकल विल का यूज सबके साथ कर रहा है, आई विल, ही विल, शी विल, यू विल, तो इसका कोई इशू नहीं रहा अब, लेकिन हम समझाएंगे एक जगह जरूर इसका यूज होगा। तो इफ शी हेल्प्स मी, सही है, आई विल बी ग्रेटफुल, आभारी होता है ये, आभारी, तो आई विल बी ग्रेटफुल टू हर, ये सेंटेंस है। दूसरा है शी सेड कोमा डू यू नो हर। अगला है शी सेड कोमा हाउ आर यू। आंसर, ही का ही, सेड, जब अंदर पहले से ही इफ है, 2 क्लॉज है, तो सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस सिंपल की तरह बनता है, तो सेड का सेड उतर जाएगा। ही सेड दैट
इफ, कुछ नहीं कर सकते हम, दोनों आएंगे। ही नई बातें हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो ही सेड दैट इफ, शी चेंज नहीं होगा, हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड, मी को इसके हिसाब से करेंगे तो हिम बन जाएगा, आई को इसके हिसाब से करेंगे तो ही बन जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सिंपल है ये तो। और बी का बी, ग्रेटफुल का ग्रेटफुल, और टू का टू, और हर का हर, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं बदलता। ये खत्म हो गया आंसर हमारा। तो ये दोनों सेम है और बाकी सारे काम कर दो आप जो करने होते हैं। आंसर नेक्स्ट, शी सेड, इंटरोगेटिव है वो सिंपल था, तो इसमें क्या आएगा, आस्क्ड, दैट आएगा ना इफ आएगा, बस इसके लिए इफ आ जाएगा। शी आस्क्ड इफ, यू का यहाँ कुछ नहीं है तो आई कर दो, और यहाँ आई होगा ना, यहाँ आई तो फिर यहाँ पे हिम करेंगे, लेकिन अभी मी मान लिया मैंने तो आई हो गया। शी आस्क्ड इफ आई, डू का डिड, नो का बन जाएगा न्यू, बीच में कुछ है ही नहीं, और हर का हर, ये बन जाएगा। सिंपल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। शी एक्सक्लेमेटरी है क्या, निशान भी देख लो, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी है। इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड उतरेगा। शी आस्क्ड, कंजक्शन हाउ, यू का इसके हिसाब से कर देंगे आई, और आर का कर देंगे वास। नोट कर लो इसे। चलो अब इसे रोक देते हैं, काफी हो गया। तो कंडीशनल सेंटेंस हो या कोई इंटरोगेटिव टाइप का शब्द रखा हो, ध्यान से देख लेना। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव की तरह लगाना, एक कंजक्शन आएगा। और कंडीशनल है या इंटरोगेटिव शब्द वाला सेंटेंस सिंपल है तो कंजक्शन दो आएंगे, एक सिंपल के लिए दैट, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल होंगी, और कंजक्शन वो आ जाएगा जो साथ में होगा। खत्म हो गई बात मेरी। एक नई बात और बता दें हम आपको, वो देख लो। जो मैंने छोड़ दिया था वो कराऊंगा अब। सब होना जरूरी होता है बच्चों, सब, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये बात आपको लगेगा मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई है, अब उसे खोलूंगा मैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े थे आपने, जिसमें विश्ड, कर्ज्ड या प्रेड रिपोर्टिंग वर्ब बनी थी, कंजक्शन दैट बना था, और वो अंदर वाला क्लोज में से शुरू हो करके दुआ या बद्दुआ देता था, तो उसका माइट कर देते थे। उसे देख लो जरा एक बार, कभी कभी पेपर में ना वो थोड़ा मुश्किल वाला भी आ जाता है, उसे भी देख लेते हैं। देखें तर आपको लगेगा दोबारा हो रहा, दोबारा नहीं है ये उससे आगे की कहानी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बहुत जरूरी बात है, बोर्ड पे देख लो। ही सेड टू मी कोमा, और मैं यू डाई। अगला है ही सेड टू मी कोमा, अंदर है मैं यू लिव लॉन्ग। फिर अगला है ही सेड टू मी कोमा, मैं ही डाई। अगला है फिर मेरे सामने ही सेड टू मी कोमा यू मैं डाई। कुछ बातें हम जानते हुए भी नहीं जानते, और कुछ बातें हम ना जानते हुए भी जान लेते हैं अपने दिमाग से। तो ये बातें ऐसी कि आपको शायद ना पता हो या पता हो, लेकिन फिर भी नजर रखो इसके ऊपर। आप सुनो, इन्हें छोड़ दो सबको, इसकी टेंशन मत लो, आप छोड़ दो इसे, मतलब ये तो देख लेंगे, ये तो सब पता ही है क्या होना है इसके अंदर, सबको बता रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, बस छोड़ो। ये देखो जरा आप, मैं से शुरू सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निशान ये वाला, इसे देखो, मैं से शुरू सब्जेक्ट मेन वर्ब, वो छोड़ो इसके लिए आ गई वो, और ये हो गया हमारा। ठीक, दूसरा मैं से शुरू सब्जेक्ट मेन वर्ब और निशान ये वाला, ये तो है फॉर्मूला। यहाँ आओ अब आप, सब्जेक्ट मैं और मेन वर्ब और फुल स्टॉप,
तरीका देख लो जरा मेरा, अंदर वाले को कैसे पहचानना ऑप्टेटिव है या नहीं। नोट कर लो चाहो तो। ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआ या बद्दुआ जैसा कुछ अर्थ देते हैं, पहली बात। ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआ या बद्दुआ वाला कुछ अर्थ देते हैं, पहली बात। ये तो हो गया अर्थ को समझने के लिए। दूसरी बात, और ये अगर किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं ऑप्टेटिव, तो वो बस दुनिया में एक ही है, बस एक ही है, वो है मैं। कैन, विल, शैल कुछ नहीं आते इसके अंदर। क्लियर बात मेरी? तो जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर दुआ या बद्दुआ का एहसास हो, दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक, और आपको ऐसा लगे कि वो मैं हेल्पिंग वर्ब रखता है, मैं, कैन नहीं, कुड नहीं, यहाँ तक कि माइट भी नहीं, अभी माइट नहीं, शुड भी नहीं, विल भी नहीं, अगर मैं है सेंटेंस में तो ऑप्टेटिव हो सकता, और मैं के अलावा कुछ है कभी ऑप्टेटिव नहीं होगा। तो दो शर्तें हो गई, पहला दुआ या बद्दुआ का अर्थ निकलेगा, दूसरा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मैं होगी जिसे मॉडल बोलते हैं, और कोई सी नहीं होगी इसके अलावा, ना डू, ना डज, ना डिड, कुछ नहीं होगा। कोई परेशानी? दो बातें। तीसरी बात भी बहुत ज़रूरी है, और वो जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, या तो वो शुरू में होगी या होगी नहीं। या तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है ऑप्टेटिव की, जिसमें दुआ या बद्दुआ देते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या हो सकती है, मैं, और वो भी अपनी जगह सिर्फ सेंटेंस के शुरू में रखती है, या तो शुरू में आएगी या आएगी ही नहीं, गायब हो जाएगी, हो जाती गायब, ऑप्टेटिव ही रहता सेंटेंस, गायब हो जाएगी, शुरू में आएगी लेकिन बीच में नहीं आ सकती। ये सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको लगे अगर सर ये तो यह है कि तुम मर जाओ, ना, ये वो नहीं है, संभावना है। तुम मर सकते हो भैया, देख लो तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा बह गया, तुम्हें सांप के द्वारा काटे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तुम मर सकते हो, उसे सामने वाले को संभावना बता रहा है। ये संभावना वाला सेंटेंस है। सर आपने कैसे पहचाना? क्योंकि बीच में है ना मैं, बीच में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में मैं, ऑप्टेटिव नहीं होगा। नोट कर लो, ऑप्टेटिव नहीं होगा जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती ना बच्चों, वो सिंपल होता। इसको मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कि वो मर जाए, ना, तुम मर जाओ, ना, तुम मर सकते हो, वो मर सकता है। तो यू मे डाई, तुम मर सकते हो, संभावना है। ही मे डाई, वह मर सकता है, संभावना है। शी मे डाई, वह मर सकता है, संभावना है। माइट कर दो, यहीं पे इस टाइम ऐसी, कैन कर दो, कुछ भी कर लो, ये कुछ भी हो जाएगा, सिंपल है ना। ये सेंटेंस कैसा रहा हमारा? सिंपल। समझ लो सारी बातें। यहां आते हैं, ही सेड टू मी, मैं से शुरू हो गया, ओहो, उम्मीद है, उम्मीद है ऑप्टेटिव हो सकता है, सब्जेक्ट आगे बढ़िया, ये भी होता, मैं सब्जेक्ट डाई, निशान देखो, थोड़ा निशान का भी इज्जत रख लेना, निशान की भी। ये इसका इंट्रोगेटिव कर दिया, क्या वो मर सकता है, क्या तुम मर सकते हो, ये क्या, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप रहा, इसने बता दिया। दो बातें। तीसरी बात, ही सेड टू मी, मैं, उम्मीद है, ऑप्टेटिव हो सकता, सब्जेक्ट लिव लॉन्ग, निशान देखो आप, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव है ये, क्योंकि इसमें तीनों शर्तें पूरी हो गई। दुआ या बद्दुआ ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, और भी बातें, जैसे मैं का शुरू में होना और निशान भी, ये ऑप्टेटिव है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये सिंपल। अगला देखें,
मैं, यू, डाई, मैं से शुरू, सब्जेक्ट, मैन, वर्ब और निशान, ये भी ऑप्टेटिव है। इसे ऑप्टेटिव के तरीके से बनाएंगे, इसे इंट्रोगेटिव के तरीके से, इसे सिंपल के तरीके से। अभी वो नहीं आया जो मुझे आज सिखाना है, तो पुराना चल गया। ये भैया पुराना चल रहा है, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। वो नहीं आया जो मुझे सिखाना है, वही तो लाना है। इसके बाद पहले ये कर लेते हैं जरा। तो इसे एक बार फिर से मैं ओरली समझा देता हूं, वो तो बोर्ड पे समझा दिया, आप सुनो। कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ हो या कहीं और हो, ऑप्टेटिव कब होगा? दुआ और बद्दुआ का भी फीलिंग होगी, ये भी होगी। और सेंटेंस एक मॉडल यानी कि सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब रखता है, मैं, और वो भी शुरू में। मैं रखता है और वो भी शुरू में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं, बस शुरू में। तो ये लेकिन अभी रुक जाओ, मैं शुरू में और सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये निशान का भी ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव ना हो तो वो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया ये वाला। पूरी बात सुनेंगे। दुआ या बद्दुआ का अर्थ होगा मैं शुरू में होगा। निशान, अब सुन लो, निशान एक्सक्लेमेटरी या फुल स्टॉप भी हो। मैं शुरू में होता है ऐसा, मैं शुरू में सब्जेक्ट, दुआ बद्दुआ, ये भी ऑप्टेटिव है। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो दो हो सकते हैं बस सेंटेंस, या तो ऑप्टेटिव या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और निशान इंट्रोगेटिव का नहीं है तो समझ लो ये ऑप्टेटिव का इशारा है। तो कहीं नोट कर लेना, ऑप्टेटिव में जरूरी नहीं है हर बार एक्सक्लेमेटरी मिले, कभी कभी फुल स्टॉप भी मिल जाता। नोट कर लो इस बात को। तो ये अब भी ऑप्टेटिव है, अब भी ऑप्टेटिव है, लेकिन अब इंट्रोगेटिव है। समझ रहा ना मेरी बात? तो पूरी बात समझ लो आप। ये भी ऑप्टेटिव और ये भी ऑप्टेटिव। तो बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान, शुरू में होगा सिर्फ वो भी मैं, फुल स्टॉप हो गई, एक्सक्लेमेटरी निशान, बात खत्म हो गई, दुआ या बद्दुआ। और अगर बीच में हो तो सिंपल नहीं है ये, चाहे मैं हो, माइट, कुछ भी हो, सिंपल हो गया ये। या शुरू में है लेकिन इंट्रोगेटिव निशान, तो इंट्रोगेटिव हो गया फर्स्ट टाइप। बस अब समझ गए अब आप। लेकिन वो नहीं आया जो मुझे सिखाना, वो अभी आएगा। इधर देखो जरा, शी अंदर जो है बद्दुआ है, कर्स्ड कर दो, सिखा चुका हूं पहले मैं ये। शी कर्स्ड मी, कंजक्शन दैट, इसमें इफ नहीं आता, ये ऑप्टेटिव है ना। तो शी कर्स्ड मी दैट, यू का कर देंगे आई, मैं का माइट, ये यहां माइट बनता, बाकी हर जगह ये मैं रहेगा शुरू में, बस इनडायरेक्ट बनाते समय माइट करना पड़ता है, इसे नोट कर लेना। तो मैं का माइट और डाई का डाई, खत्म हो गया सेंटेंस। दूसरा, ही सेड टू, दुआ है ना अंदर ऑप्टेटिव में, तो विज्ड कर दो, ही विज्ड मी, कंजक्शन दैट, ही विज्ड मी, कंजक्शन दैट। और ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब ऑप्टेटिव तो यू का आई कर देंगे इसके हिसाब से, मैं का माइट। अगर बाहर की घटना प्रेजेंट में हो तो मैं का मैं उतर जाएगा, लेकिन अभी पास्ट में तो माइट कर दो। लिव का लिव और लॉन्ग का लॉन्ग। अगला सेंटेंस ये देखो अब आप, तो ही सेड टू, अंदर इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, ही का ही रहेगा, मैं का तो माइट हो गई, ये तो होता ही है, और डाई का डाई, ये इंट्रोगेटिव था। अगला, ही सेड टू, सिंपल है तो कर देंगे टोल्ड, उसने मुझे बताया कि, यू को करेंगे इसके हिसाब से तो आई, कंजक्शन तो लगा लो दैट, भूल गया मैं, तो ही टोल्ड मी दैट आई, मैं का माइट और डाई। तो ये सिंपल था, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, वो ऑप्टेटिव थे। तो ऑप्टेटिव की पहचान कर लेना। अब दूसरा टाइप देखो आपका, जो मुझे सिखाना था वो, जिसकी वजह से मैंने क्लास अब ये ऑप्टेटिव की शुरू करी थी ना, वो आएगा। अब उसकी बात करेंगे हम। उसके बाद अब हम ऐसे करेंगे, ये देखो जरा बोर्ड पे जो लिखा हुआ, शी सेड टू मी कोमा, मैं, सही है वो, मैं जरा दूसरा करना चाह रहा हूं,
शी सेज टू मी मैं यू पास। अगला है शी सेड टू मी कोमा यू गेट सक्सेस। और अगला है शी सेज, बस इस पर क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, बोर्ड पर नजर रखना बहुत जरूरी है ये। शी सेज टू मी ही फेल। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी निशान होगा और दुआ या बद्दुआ होगी, ऑप्टेटिव होता। लेकिन कभी कभी दुआ बद्दुआ रहेगी, निशान भी रहेगा, मैं गायब हो सकता है, गायब हो गया मैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में गायब हुआ था ना, इज ए मार और सब्जेक्ट भी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल हेल्पिंग अप भी नहीं, तो वहां से निकाला था हमने, यहां से भी निकाल लेंगे, दुक्का हुआ है भी, तो यहां आते हैं पहले सिंपल है। तो शी सेज टू मैं सब्जेक्ट फुल स्टॉप, ये ऑप्टेटिव है, ये होगा तो भी ऑप्टेटिव होगा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्टेटिव है ये भी। तो शी विशेज, विशेज होगा विशेज, मी कंजक्शन दैट, यू का आई और मैं का मैं, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है और पास का पास, ये बन जाएगा। इनडायरेक्ट बनाते हुए सिंपल ही बनता है ये मैं भी यहां पहुंच जाता, और अगर वैसी रखा हुआ कहीं पे जैसे इसमें या कहीं और तो मैं से शुरू होगा यहाँ, लेकिन अंदर चला जाता, सिंपल हो जाता। शी का शी सेड टू अंदर गए, यू गेट सक्सेस, अब ये निशान मैं नहीं है, तो सर ये तो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, वो बस दो से शुरू होते हैं, वाट से या हाउ से। अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे तो एक्सक्लेमेटरी, ये तो सिंपल जैसा लग रहा है लेकिन ये सिंपल है नहीं, तो आप समझ जाओ ये ऑप्टेटिव है और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, मैं। शुरू में मैं छुपा हुआ है, छिपा लिया इन्होंने, इसको कह रहा था मैं, ये पेपर में आएगा तो पकड़ लेना इसे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान अगर करनी है तो मैं तो शुरू में होता लेकिन वो गायब भी हो जाता, तो पकड़ लो, तुम पास हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, सही तो है। विस्ड, नोट कर लेना इस चीज को, वो तो सिंपल हो गया, अब ये थोड़ा ऊपर का है। तो शी विस्ड मी कंजक्शन दैट, यू को इसके हिसाब से आई करेंगे, रुक जाओ, इसमें छुपा हो सकता, यहां तो दिखाना पड़ेगा, इसमें छुपा हुआ है लेकिन यहां तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल बनाते समय सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो ये जो मैं यहां छुपा हुआ है दिखा दिया मैंने, उसे निकालना पड़ेगा, वो भी क्या बन के आएगा, माइट। क्यों? क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है, तो जो छिपा हुआ है उसे निकाल देना यहां पे, और गेट का गेट और सक्सेस का सक्सेस। तभी तो मैंने आपसे कहा अब ये ऑप्टेटिव दोबारा इसलिए निकाले थे ताकि ये भी आप समझ जाओ कि छुपा हुआ मैं होगा तो आंसर में माइट करना पड़ेगा, समझ जाओगे आप। ये देखना जरा, शी अंदर गए, ही फेल, दिखाओ निशान, छुपा हुआ मैं है, ऑप्टेटिव है, बद्दुआ है इसमें, ऑप्टेटिव और मैं छिपा हुआ इसमें। तो शी कर्सेस मी कंजक्शन दैट, और ही का ही, ये बदलता नहीं है, लेकिन ये जो मैं है यहां तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहां तो माइट कर दिया था छुपे हुए को, लेकिन यहां मैं का मैं उतरेगा क्योंकि घटना प्रेजेंट में है, तो मैं का मैं, ही मैं निकालना पड़ेगा, इसे छुपा नहीं सकते। अभी हम यहाँ पे नोट कर लो इसे, 2 सेंटेंस और कर लेंगे, क्लास बंद हो जाएगी फिर हमारी, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी आगे कभी। इन 2 सेंटेंस को और बना दो मेरे साथ साथ आप, फिर बंद कर दूंगा मैं। They said to me you, ये भी सही था या ये कर लो आप, वो भी सही था। They said to me God bless you, छुपा दिया इन्होंने फिर से, तो दे का दे, अंदर दुआ है तो विश्ड, छुपा हुआ ना उसमें,
लेकिन एक बात सुन लो आप, मैंने बताया होगा आपको, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो 3 होती हैं इसके अंदर, एक तो विश और एक कर्स, एक प्रे होती है। और प्रे कब होती है? जब हमारा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा हुआ सब्जेक्ट भगवान हो, तब इसका आंसर हमारा प्रेड आता। एक नई चीज और समझाने वाला हूं मैं अब आपको, इसी के साथ साथ देख लो दोबारा से जरा। अगर ये नहीं होता तो ये तो हटा दो यहां से, गलत है ये। अगर ये नहीं होता तो आता प्रेड, ये नहीं होता अगर लिसनर तो प्रेड आता, प्रेड। और दैट गॉड, लेकिन जब आपको लगे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर है, अंदर गॉड है, तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना बच्चों, वो होती है प्रेड या ब्लेस्ड। और फर्क दोनों में ये है, ये आएगी जब लिसनर दिया हो, और ये समझ जाओ जब लिसनर नहीं दिया हो। तो बताओ दिया हुआ ना, तो ब्लेस्ड कर दो यहां पे, ब्लेस्ड। दे ब्लेस्ड मी दैट, गॉड का गॉड, माइट लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, आंसर में दिखाना पड़ता है ये। पता उससे क्या करोगे आप, वरना ये गलती कर दोगे आप, गॉड ब्लेस्ड कर दोगे, ब्लेस्ड, क्योंकि डू लगेगा ये, लेकिन इसमें मैं छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ नहीं है, इसने बता दिया। डू तो सिंपल में होता है, तो ऑप्टेटिव है, तो मैं का माइट कर दो, ब्लेस का ब्लेस, और यू का मी कर दो। ये खास बात है, ब्लेस्ड कर देंगे क्योंकि गॉड था ना अंदर, विश्व से बच लो आप यहाँ पे। एक बात और, अगर ये होता मान लो तो प्रेड आता, फिर प्रेड डेट, बाकी सब ऐसे रहता। नोट करो इसे लीजिए, लास्ट सेंटेंस देख लो फिर बंद कर देंगे। तो शी विल से कोमा, शी विल से कोमा, और अंदर है ही डाई सोन, ये। तो आंसर क्या करेंगे, शी विल का विल, तो शी विल से के लिए अंदर जाएंगे तो ये ऑप्टेटिव है, लेकिन ये है तो बद्दुआ में, तो कर्स कर देंगे। शी विल कर्स कंजक्शन दैट, ही का ही, डाइड कर दो, डाइड, ये डर है मुझे आपसे, ऐसा मत करना, इसमें मैं छिपा हुआ है, माइट करो। लेकिन एक बात फिर, ये फ्यूचर में है, पास्ट में होगी तो माइट होगा, इसे काट के मैं करो। सब बातों का ध्यान रखना आपको, काफी सारे नियम हैं, लेकिन कर लोगे आप, प्रैक्टिस करवाएंगे। शी विल कर्स दैट ही मैं डाई सून, सबको नोट कर लो जरा। बस ये वो था, लिसनर होगा तो ब्लेस्ड, गॉड सब्जेक्ट हो, और गॉड सब्जेक्ट हो, लिसनर नहीं है तो प्रेड, बाकी सब पुराना है, नोट करो इसे। ठीक, बस इतना ही काफ़ी है, आज काफ़ी नया हो गया। कल 22वीं क्लास में फिर से कुछ नया सा सिखाएंगे, काफ़ी कुछ बाकी है भी, और आगे बढ़ा देंगे आपको। फिर 23वीं क्लास में टेस्ट ले लेंगे, फिर केस ऑफ इम्पोर्टेंस शुरू कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।